सीता और सुनीता दोनों ननंद भाभी थी। सुनीता जो थी वो घर गृहस्थी वाली थी, वो हर चीज प्रॉपर करती थी अपनी ससुराल में। वही जो सीता थी वो थोड़ी कामचोर थी। जब भी उसके ससुराल में काम ज्यादा होता वो मायके आकर बैठ जाती और भाभी को खूब काम लगाती, कभी ये बना दो कभी वो बना दो। वो बेचारी घर का सारा काम करती। एक दिन की बात है, लोहड़ी का त्योहार आ रहा था तो उसकी ननद घर पर आकर बैठ गई। ना कोई काम कर रही थी, बस टीवी देखना बैठना खाना उसका यही काम था। माँ बेटी आराम से बैठती सारा दिन गप्पे लड़ाती और जहाँ भाभी का सवाल था वो बेचारी सारा टाइम काम करती रहती। उसको ये था कि मैं जल्दी से काम निपटाऊं और अपने मायके जाकर आऊं, पर वो मायके जाने के लिए हामी ही नहीं भर रहे थे। अरे भाभी, आप मायके चली गई तो यहाँ घर पे सारा काम कौन करेगा? भाई मैं तो अपने ससुराल में खूब काम कर कर थक कर आई हूँ, मैं नहीं ये सारा काम करने वाली। ठीक है ना मम्मी, आप भाभी से कह देना कि वो मायके फिर चली जाएं। पहले मैं 2-4 दिन आराम तो कर लूं, उसके बाद आप चली जाना जब भी जाना। पर मासी मैं तो सारा काम कर चुकी हूँ। आज लोहड़ी का त्योहार है, आपको तो पता ही है। तो हमारी पूजा होती है शाम को, तो तब तक मुझे वहां पहुंचना था। अरे 2-4 दिन बाद चली जाना बहू, कोई बात नहीं, अभी मेरी बेटी आई है ना, थोड़े दिन उसको भी आराम करने दो। अरे भाभी क्या है मायके मायके करती रहती, चली जाना। मैं भी कौन सा यहाँ हमेशा बैठने वाली हूँ, 2-4 दिन बाद तो मैं चली ही जाऊंगी ना, फिर आप आराम से हो आना। हाँ वो तो है बट। अरे क्या हुआ तुम्हें? अरे कुछ नहीं, बस मैं सोच रही थी कि मायके हुआ हुआ शाम को। तो कोई बात नहीं, तुम चली जाओ मायके, तुम किसने रोका है? नहीं वो माँ जी और आपकी बहन बोल रही हैं कि 2-4 दिन बाद चले जाना, और माँ बाबू जी वहाँ घर पर मेरा रास्ता देख रहे होंगे शाम को। अरे मैं बात करता हूँ माँ से। अरे नहीं नहीं, फिर वो बोलेंगे कि सारी चुगलियां लगाती हूँ मैं आपको। कुछ मत कहिए, मैं ही माँ बाबू जी को फोन कर कर कह देती हूँ कि मैं नहीं आ पाऊंगी। अरे नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, साल दिन का ये त्योहार है तो तुम्हें भी तो मायके जाना चाहिए। क्यों, मेरी बहन अपने मायके नहीं आई क्या? वैसे तुम भी तो जा सकती हो, बहू हो तो क्या हुआ, तुम अपनी जिम्मेवारी खूब निभाती हो, तो तुम्हें जाना तो बनता है। कोई बात नहीं, मैं बात करता हूँ, तुम टेंशन मत लो। पर अरे कोई परवर नहीं, मैं बात कर लूंगा ना। चलो जैसे आपको ठीक लगे। माँ, माँ, क्या हुआ अब तुझे? माँ आपने उसे मायके क्यों नहीं जाने दिया? वो बेचारी सारा दिन घर का काम करती रहती है, अगर वो किसी त्योहार में अपने मायके जाती भी है तो फिर क्या हो गया? अरे मैंने उसको रोका है क्या? 2-3 दिन बाद चली जाए, बस इतना ही तो कहा था। अरे माँ तुम भी ना, फिर टिपिकल सास बनकर बैठ जाती हो, बात वो नहीं है। आपको तो पता है जैसे हम शाम को यहाँ पे हम पूजा करेंगे, है ना, इस का लोहड़ी का, तो उनके वहां पे भी तो होता है, तो हम, वो बहू है तो क्या हुआ, वो अकेली एक बेटी है, उनका कोई और बच्चा भी तो नहीं, तो शाम को उनका घर भी सूना हो जाएगा। तो हमें ऐसे नहीं करना चाहिए ना, हम भेज देते हैं। और ये सारी बातें उसकी ननद सुन रही थी। अच्छा, तो भैया को भी ये लगता है कि मेरे आने की वजह से म, भाभी नहीं जा पा रही। अभी उनको फोन लगाती हूँ, पंकज को बोलती हूँ मुझे आकर ले जाए। हेलो। हाँ डार्लिंग, क्या कर रही हो? बस मैं तो ठीक हूँ। आज लोहड़ी का त्योहार है, हमारे वहां भी तो पूजा होगी, क्या आप मुझे लेने नहीं आएंगे? अरे मुझे तो लग रहा था शायद तुम 2-4 दिन बैठने वाली हो, अगर तुम्हें बुलाऊंगा तो शायद तुम्हें नाराज ना हो जाए। मम्मी जी भी यही बात कर रही थी कि बहू आएगी नहीं। अरे सच में, माँ सच में मेरे बारे में बात कर रही थी। अरे हाँ हाँ, चलो ऐसा करो, तुम रेडी होकर बैठो, मैं तुम्हें लेने आता हूँ। चलो ठीक है। अरे भाभी, हाँ क्या हुआ? अरे आप भी रेडी हो जाओ, पंकज आ रहे हैं मुझे लेने, मैं भी चली जाऊंगी। अच्छा सच में? अरे बेटी तू 2-4 दिन रुकने वाली थी। नहीं, मैं 2-4 दिन बाद ही चली जाऊंगी। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप चले जाओ, मैं भी जा रही हूँ, पंकज आ रहे हैं लेने। अच्छा, चलो ठीक है, अगर ये मामला सुलझ ही गया तो तुम जा सकते हो, कोई बात नहीं। तो पंकज आ गया उसकी ननद को लेने, उसकी भाभी भी मायके चली गई। तो वो दोनों खुशी खुशी, एक अपने घर चली गई, एक अपने मायके। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बहू भी इंसान है, उसे भी हमें बेटियों जैसा प्यार करना चाहिए। हाँ बेटियां मायके आती हैं, आराम करती हैं, ठीक है, उनका आना भी बनता है, पर बहुओं को भी उनके त्योहार में उनके घर जाने देना चाहिए हमें, और मिलकर रहना चाहिए।